निरख विवेक विलोचन है, शिथिल स्नेह समाज। कर प्रणाम बोले भरत सुमिर सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहद गुरु स्वामी, पूज्य परमहित अंतर जामी। सरल सुहासिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समर्थ सरना गत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण घहारी। स्वामी गुसाहे सरस गुसाई, मोहि समान में साए दुहाई। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊँ यहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच और नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहबस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाए मैट मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाही। सो मैं सब विद कीन ठिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवका। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भयभूषण सरिस, सुजस चार चहोर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गई। राहुर रीति सुभान बढ़ाए, जगत विदित निगमागम गाई। क्रूर कुटिल खल कुमित कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। ते सुन शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। देख दोष कबहु न उराने, सुन गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक कहने बाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समझे अपने, सेवक सकुच सोच और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा सार सामान सब दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गुसाए नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहूँ पन रूपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, सुन गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। यों सुधार सन्मान जन किए साधु सिरमोर। को कृपाल बिन पाल हैं, बिरदावले बरजोर। इस प्रकार अपने सेवक की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह के बाल सुभाए, आयऊँ लाए रजाय शोभाए। तब हूँ कृपाल हेर निज ओरा, सबई भांति भल माने हूँ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। देख हूँ पाए सुमंगल मूला, जाने हूँ स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोकऊँ भागूं, बड़ी चूक साहेब अनुराग। मैं सुंदर मंगलों के मूल आपके चरण कमलों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील स्वभाव भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर
भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक कृपा आपने मुझ पर की है। नाथ निपट में कीन ठिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अविनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमे देवत आरती जान। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी भी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहे वहे, बहुत कहब बड़े खोर। आयु सुदेयो देवब सबे सुधारे मोर। सुहृद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदमो पराग दुहाई, सत्य सुखत सुख सीव सुहाई। सो कर कहूँ ये अपने की रुचि जागत, सोबत सपने की सहज स्नेह। स्वामी से बकाई स्वार्थ छल फल चारे बिहाई। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहे प्रेम विभस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेह न सो कहे जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। कृपा सिंधु सनमान सुवानी, बैठा ये समीप गहे पानी। भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराव। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुने मिथिलाधनी। मन मोह सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत है प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे, ने सागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का सम्मान मुन वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देखे दुखारी दीन दुही, समाज नर नारी सब। मधवा महामलीन, मुए मारे मंगल चह। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन इंद्र मरे हुओं को मरा जानकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू पर, काज प्रियापन काजू काक समान। पाकरे पुरीति छली मलिन कतौ न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कोय के समान है। प्रथम कुमत कर कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मैला। सुरमाया सब लोग में मोहे, राम प्रेम अत सेना बिछोहे। भय उचाट बस मन थिरे मनाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविधि मनोगत प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जन बारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। दुचित कतों पर तोष न लहीं, एक एक सन मरम न कहीं। लखही हंस कह कृपा निधानु, सरस स्वान भगवान जुबान। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे। भरत तो जनक मुनि जन सचिव,
साथु सचेत बिहाय, लागे देव माया सबें, जथा जोग जन उपाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया, उस पर वैसी देव माया लगी। कृपा सिंधु लखे लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपत छल भारे। सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भगत सबके मति जंती। कृपा सिंधु श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी ने भक्त से कील दिया। राम है चित्तवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नीनति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्रलेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सक्षाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है। जासु बिलोके भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहो के में तुलसी, भगत स्वभाव सुमत ही है हुलसी। जिसकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। आप छोट महिमा बड़े जानी, कभी कुल कान मान सको चानी। कहे न सकत गुण रुचि अधिकाई, मत गत बाल बचन की नाही। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमते चकोर कुमार। उदित विमल जन हृदय नभो, एक टक रहे निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कब की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित होते देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ। कहत सुनत सत्य भाव भरत को, सिय राम पद होए न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। सुमिरत भरत है प्रेम राम को, जेन सुलभ ते सर से बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लख समय समाजू, नीति प्रीत पालक रघुराजू। बोले बचन बान सर बसु से, हित परिणाम सुनत सच रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंध गुण, कुसमय के में कहें जाधे। तात कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो गुरुजनों के समाज में, और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य सिंधु पित की रते प्रीति। समय समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम ही विदिति सभी कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोय सब भांति भरोस तुम्हारा, तदप कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है, यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परजन परिवारु, हमें सहित सब होत खुआरु। जो बिन अवसर
अथवा दिनेषु जग के कहूँ न होए कलेषु तस उत्पात तात विदुकीना मुन मिथिलेश राख सबुलीना। ये बिना समय के सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिताजी की असमय मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति धर्म धरने धन धाम गुर प्रभाव पाल है सब भल हो परिणाम। सहित समाज तुम्हार हमारा घर बन गुर प्रसाद रखबारा। मात पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर। शिष्य गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहि तात तरन कुल पालक होई। साधक एक सकल सिद्ध देनी कीरति सुगति भूत में बैनी। सो विचार सै संकट भारी करो प्रजा परिवार सुखारू। माटी विपत्ति सबय मोहे भाई तुम्हें अवध भरे बड़े कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुम तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा को समय तात न अनुचित मोरा होए। उठाए सुबंधु सहाय ओढ़ हाथ असन के घाए। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए। तुलसी प्रीति की रीत सुन सुकब सराहें सोए। सेवक हाथ पैरों नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना कहते हैं। सभा सकल सुने रघुबर वाणी प्रेम पयोध अमय जनो सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि दे के दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत हैं भयऊ परम संतोषु सनमुख स्वाम विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अंकुल होते ही उनके दुख और दोष होने मुंह मोड़ लिया। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी बोले पान पंकर हो जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को लहु लाहो जग जन्म भयो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ आने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल यस आयस होई करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोहे देई अवधि पार पावो जे। सुहे कृपालु, आप जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे यह वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। देव देव अवश्यक हित गुरु अनुशासन पाए। आन सब तीरथ सलुलते कह का हो रजाए। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेते आता हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।